Hello बच्चों, let's read this question. The question say that assertion A, chemicals messenger are chemicals that enable communication of message between two neuron or between neuron and muscles. Reason are chemicals enter the cell through receptor. इसके रिगार्डिंग बच्चों चार ऑप्शन गिवन है, इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों रिसेप्टर। बेसिकली बच्चों जो रिसेप्टर होते हैं ये प्रोटीन के बने होते हैं, सेल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होते हैं और ये क्या करते हैं, जो एक्सटर्नल मैसेज होता है उस मैसेज को रिसीव करते हैं। रिसीव करने के बाद उसको न्यूरॉन से मसल्स तक कम्युनिकेट करते हैं, उसे बेसिकली क्या कहते हैं, रिसेप्टर कहते हैं। अब असर्शन में बोला गया केमिकल मैसेंजर आर केमिकल्स दैट इनेबल कम्युनिकेशन ऑफ मैसेज बिटवीन टू न्यूरॉन और बिटवीन न्यूरॉन एंड मसल्स। तो बेसिकली अगर हम इसके लिए बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, बिकॉज क्योंकि केमिकल मैसेज आर ट्रांसमिटेड, केमिकल मैसेज आर transmitted to specific receptor through the extracellular fluids, through the extracellular fluids। ये बेसिकली एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स होता है बच्चों, जो स्पेस में प्रेजेंट होता है। बेसिकली जो सेल होता है, सेल में प्रेजेंट होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, स्पेस में नहीं, सेल में प्रेजेंट होता है। These chemicals messenger interact with receptors. These chemical messengers interact with receptors without entering the cell. Receptors without entering the cell and change the shape of receptor, and deliver the message। कहने का मतलब है बच्चों कि जो केमिकल मैसेंजर है वो इंटरेक्ट करेगा रिसेप्टर से, मतलब रिसेप्टर के साथ जुड़ेगा, सेल में लेकिन इंटर नहीं करता बच्चों, सेल में इंटर नहीं करता, क्योंकि जो रिसेप्टर प्रोटीन होते हैं वो सेल में एम्बेडेड होते हैं। अब उसके साथ में केमिकल मैसेंजर क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा यानी जुड़ेगा, जुड़ने के बाद उसके शेप में चेंज कर देता है रिसेप्टर की और मैसेज को डिलीवर करता है यानी ट्रांसफर करता है। तो यहां पर जो असर्शन है बच्चों बिल्कुल करेक्ट है। रीजन आर में बोला गया केमिकल्स इंटर द सेल थ्रू रिसेप्टर, बिल्कुल गलत है। केमिकल्स हमारे इंटर नहीं करते हैं सेल के थ्रू रिसेप्टर में। केमिकल्स जो होते हैं हमारे वो रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और जो कि रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करते हैं और रिसेप्टर जो होता है वो हमारे सेल में इंटर रहता है, एम्बेडेड होता है। इसलिए रीजन आर बच्चों गलत है। असर्शन ए करेक्ट है, रीजन आर गलत है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन थर्ड, इफ असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स।
This is your answer. I hope you understood it well. All the best.